केंद्रीय मंत्री और बिहार के बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरिराज जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। और मेरा पहला सवाल, नीतीश कुमार अगर तेजस्वी यादव के 10 लाख रोजगार को बढ़ाकर 20 लाख करने की बात कर रहे हैं, बीजेपी को इससे चिढ़ क्यों मची हुई है? आपको तो खुश होना चाहिए। किसने कहा कि बीजेपी को चिढ़? हम तो शुभकामना दे रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि नीतीश जी अब युवराज को देख करके उन्होंने युवराज की बात काटा नहीं, बल्कि 10 कर दिया है, 10 का 20 कर दिया है। लेकिन जनता को मेरा आग्रह है कि जनता को बताएं ना। इसके पहले वो कहा करते थे, मैं उस शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, जो लोग कह रहे हैं 10 लाख रोजगार, पैसा कहां से आएगा? जेल से। तो अब बताएं लोगों को कि क्या ब्लूप्रिंट होगा, हर क्वार्टर में कैसे रोजगार का होगा। ये राज्य की जनता जानना चाहती है। मैं तो यही कह रहा हूं, मैं तो खुश हूं कि कम से कम आज नीतीश बाबू युवराज के कारण 10 से 20 लाख तो कर दिया। 10 लाख उनके लिए संकट था। तो आपको लग रहा है कि पैसा कहां से आएगा, इसके बारे में कोई खाका नहीं है उनके पास। लेकिन बड़े बदले बदले नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव के साथ जाकर ऐसा लग रहा है कि ऊर्जा से ओतप्रोत हो गए हैं। एक के बाद एक कई दावे और वादे उनकी ओर से किए जा रहे हैं। बीजेपी के साथ सहज नहीं थे इन चीजों को लेकर। पता नहीं कि क्या है, सहज थे कि असहज, ये तो उनसे पूछिए। जब पहली बार एज ए मुख्यमंत्री ओथ बीजेपी ने ही दिलाया था और अंतिम बार भी बीजेपी ने ही दिलाया है। ये तो बीच का इंटरवल है। क्यों सहज थे और क्यों असहज हो गए? बीजेपी में न प्रधानमंत्री का पद खाली है, न उम्मीदवार होने का खाली है। वहां खाली है, फ्री फॉर ऑल खेलेंगे। फोन उन भी आ रहा है, लोग कह रहा है पूरे देश से, सीताराम येचुरी, कौन राजा, सबका आ रहा है, डी राजा, सबका आ रहा है फोन। फोन तो आ रहा है, लेकिन अभी खुलकर अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। हालांकि उनकी पार्टी के नेता भी से कहने लगे हैं मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही कि 2024 के बाद तिरंगा फहराएंगे लाल किले की प्राचीर से नीतीश कुमार। अगर जुबान से फहराना हो तो उसमें क्या दिक्कत है? 2014 में चुनाव लड़े थे ना, 2013 में बीजेपी से अलग होकर के, और 2 ही सीट आया। मैं फिर पुरानी बात कह रहा हूं, देश का दुर्भाग्य है या सौभाग्य है, ये तो देश की जनता निर्णय करे। नीतीश बाबू एक ऐसे सशक्त मुख्यमंत्री हैं जो श्री बाबू के रिकॉर्ड को भी बीट किए टेन्योर का। और दुखद पक्ष ये है कि आज तक वो अकेले अपनी पार्टी का जिता करके मुख्यमंत्री नहीं बने। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है, आप नीतीश कुमार पर कितना भी निशाना साधें, लेकिन सुशासन बाबू जिस ओर खड़े हो जाते हैं, पलड़ा उधर का भारी हो जाता है। मैं तो वही कह रहा हूं, अमर लता कहीं खड़ा होगा, दूसरे के पेड़ पर वो फलेगा फूलेगा। लेकिन अपने खड़ा हो जाए अमर लता, तब न जाने कि अमर लता का गाछ है, अमर बेल का गाछ है। इनमें ताकत ही नहीं है। और इन्होंने अपनी नीति, अपनी नीयत, अपना नैतिकता डीप फ्रीजर में रख दिया है। आप भी तो बहुत निशाना साधते थे ना 2013-14, दिक्कत हो। और उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर आप लोग एक ही हो गए। तो वो तो है ही ना, राजनीति तो अपने हिसाब से अपना रंग बदल लेती है। अब तो एक मैं बताता हूं, मैं आपको बताता हूं, मैं अपनी कारण बताता हूं। मैं कभी आरजेडी के साथ नहीं जा सकता, और नीतीश बाबू को तो पाल पोस करके बड़ा किया, मुख्यमंत्री बनाया। उनके साथ जाने आने में हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे सामने 2 ही रास्ते थे 17 में, या तो बिहार की जनता को चुनाव में ढकेल देते या फिर नीतीश बाबू के साथ सरकार बनाए तो बनाए। हम आरजेडी में नहीं गए। अभी भी डोरे डाल रहे हैं क्या आप नीतीश कुमार में नहीं पर? गए। हम डोरा कभी डाले थे
न कभी डालेंगे। पूछिए ना कि डोरा कैसा होता है, तो अभी वो उन्होंने खाना पीएम कैंसिल मटेरियल कर बनेंगे 2024 के लिए, नहीं दिया। तो बनेंगे? ये अरे भाई, हम पीएम मटेरियल हैं कि नहीं हैं? अब तो सीएम मटेरियल तो कभी रहे नहीं। जो दूसरे के बल पे सीएम बने तो सीएम मटेरियल तो रहे ना, पीएम मटेरियल कहां से होंगे? अब 5 गो लोग कह दे तो उससे कोई पीएम मटेरियल हो जाता है? लेकिन वो बोल रहे हैं कि विपक्ष को एकजुट करेंगे सत्ता के बगैर 2024 रह के नहीं लिए। सकते। और बीजेपी की 30-40 सीटें अगर कम हो जाएंगी तो जरा सोचिए हाँ। क्या हाल हो जाएगा बीजेपी का, ये भी कह रहे हैं वो। अरे भाई, सब ज्योतिषी है ना, वो सब कुछ पता कर लिया है। इनको ये पता हो जाए कि जनता अगर नरेंद्र मोदी को जैसे प्यार कर रहा है कर दे तो फिर क्या होगा? अपने कैबिनेट का विस्तार उनकी ओर से किया गया है और जो तस्वीरें तेजस्वी यादव पैर छू रहे हैं नीतीश कुमार के, वो उनको गले लगा रहे हैं, उनकी पीठ थपथपा रहे हैं, तो ये तस्वीरें आप लोगों को ठीक नहीं लग रही हैं। इसी वजह से आप लोग बार बार उनको रोजगार के मुद्दे पर घेर रहे हैं। हमको तो कि अच्छा पैसा लग रहा कहां से आएगा? आपको क्यों लगता है कि रोजगार के मुद्दे पर नीतीश कुमार सफल नहीं हो पाएंगे? हमको तो लगता है हर मुद्दे पर सफलता की सीढ़ी पर है, और सफल व्यक्ति सफलता के सीढ़ी पर है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि नीतीश बाबू 2024 में इनको मुख्यमंत्री से हटना है और फिर ये सेंट्रल हॉल दिल्ली में बैठेंगे, तो इसलिए ये अपना कुछ भी बोल देंगे। 25 का चुनाव इनको थोड़े लड़ना है। एक आखिरी सवाल, तेजस्वी यादव की तस्वीरें भी दिखाई दे रही हैं, आपकी चोटी को बड़ा चर्चा का विषय वो बनाए हुए हैं और कहते हैं 1 फुट की चोटी रख लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता है, तो उनके इस आरोप पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, मैं निवेदन हाथ जोड़ के करूंगा युवराज से कि आप युवराज हैं, मैं किसान का बेटा हूं, आप मुझे गाली दें, मुझे कोई चिंता नहीं, आपको अधिकार है गाली देने का, लेकिन मेरी संस्कृति को गाली ना दें। ये चोटी, टीका और टिक्की भारत के सनातन की संस्कृति है, इसको गाली ना दें। आप में हिम्मत है किसी दूसरे धर्म के लोगों को दाढ़ी और टोपी पर गाली दे देंगे? नहीं देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया गिरिराज सिंह जी आज तक से जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण सवालों पर जवाब देने के लिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को आप सुन रहे थे।